घुसा है। बुढ़िया ने उठाया डंडा, ली छड़ी, एक एक कोना देखती देखती, ओ तू कैसे घुसा? बुढ़िया छड़ी लेकर भगा रही है जगतपति को। तू यहां कैसे घुसा? संध्या के समय, रात के समय चोर आते, तू चोरी करने? हाँ बुढ़िया, मैं चुराने आया हूं। चल भाग यहां से, चोर कहीं के। जिसका सब कुछ दिया हुआ है वो कहता है मैं चुराने आया हूं। तो बुढ़िया कहती चल चोर कहीं के। कैसे खांसते पकड़ा गया। ऐसी लीलाएं करके भक्तों का मन चुराने वाला। बुढ़िया का चित्त चुराने आया था, लेकिन बुढ़िया अभी सावधान है। चित्त भी संभाले हुए है, छड़ी भी संभाले हुए, लेकिन सावधान को बेहोश करना भी तो वो जानता है, और बेहोशों को होश में लाना भी वो जानता है। जो सावधान बने जगत में, उनको अपना प्रेमा भक्ति देकर बेहोश करना चाहता है। और जो जगत के तू मैं में बेहोश हो रहे, उनको ज्ञान देकर, सत्य का प्रकाश देकर होश में लाना भी जानता है। इसलिए कहीं भक्ति तो कहीं कर्म योग, कहीं ज्ञान योग तो कहीं अटखेली लीलाएं करके जीव को जगाना चाहता है। अपने प्रेमा भक्ति से, अपने ज्ञान प्रसाद से, अपने कर्म योग से। शुकदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित, भक्तों के मन को हारने के लिए हरि ने बुढ़िया के घर में प्रवेश किया। भला ऐसी लीलाएं सुनकर भक्तों का मन अपने हाथ में कैसे रहेगा? वो तो उस नटखट्टिए का, उस लीलाधर का सहज सुलभ चिंतन करेंगे, उनकी वार्ता सुनेंगे, उनकी लीला का संस्मरण करेंगे। मधुर चिंतन, अनूठी चाल, प्रेम भरी चिंतन, हृदय को कर्षित, आकर्षित और आनंदित करने वाली उनकी लीलाओं से परीक्षित, भला किस भावुक भक्त का चित्त उनके तरफ आकर्षित न होगा? कंस भय से आकर्षित है, तो शिशुपाल द्वेष के द्वारा, गोपियां प्रेम के द्वारा, तो ये बुढ़िया छड़ी लेकर भी तो उनके पीछे ही भाग रही है। जगतपति आगे और वो बुढ़िया छड़ी लेकर पीछे, नहीं छोड़ूंगी तुझे। और वो चाहता है कि कोई मुझे ना छोड़े, कोई मुझे ना छोड़े, क्योंकि मैं सभी का हूं और सब मेरे हैं। बुढ़िया कहती अब नहीं छोड़ूंगी। कृष्ण कहता ले, बोलते कुछ भी हो मैं नहीं छोड़ूंगी। कृष्ण थोड़ा भागते, थोड़ा थमते, बुढ़िया दम ले लेती, कृष्ण फिर चिढ़ाते। चिढ़ाने में भी सार वही है कि बुढ़िया के अंदर मैं छुपा हूं, अब जगाऊं कैसे? शुकदेव जी कहते राजा परीक्षित, वृद्धा का वार्धक्य कहां चला गया? उसको भी मजा आ रहा है, छेड़खानी का रस दे रहा है वो रसीला, और निर्बल बुढ़िया को बल आ रहा है कि नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मजा आ रहा है। छड़ी लेकर पीछे भागने के में भी मजा आ रहा है।
कहीं जरा बंसी बजाता है। बुढ़िया को अच्छी तो लगती है, लेकिन छड़ी जो पकड़ी छूटे कैसे। आजा ठहर, तेरी बंसी बंसी, अब देख मैं क्या करती हूँ। बुढ़िया छड़ी लेके चलती और बंसी के तान छेड़ता है, और वो अपनी तीखी मीठी उल्हावने वाली तान छेड़ती, और देखने वाले दंग रह गए। बुढ़िया का कोप और प्रेम, और कृष्ण की करुणा और मधुरता। सुखदेव कहते, परीक्षित, उसका वर्णन सुनने से तुम्हारी आंखें भर आती है, भक्तों का दिल भर आता है, प्रेमियों का प्रेम भर आता है। योगी समाधि करके जो सुख लेते, गोपियां खुली इंद्रियों से उस सुख स्वरूप की लीलाओं का पान कर रही। ओहो, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, वृंदावन की कुंज गलियों में, भक्तों की दिल की गलियों में है तो ठुमक रास रचैया। रूपम मधुरम निपुरम मधुरम, वाद्यम मधुरम, नृत्यम मधुरम, बंसी मधुरम, नादम मधुरम, दृष्टि मधुरम, मुकुटम मधुरम, पीतांबर मधुरम, प्रीति मधुरम, मधुराधिपते मधुरम मधुरम। छेड़खानी भी मधुर और उपदेश भी मधुर, डिक्का दिखाना भी मधुर और चोटी खींचना भी मधुर, रस्सी से बांधना भी मधुर और ओखली खींचना भी मधुर, बाल गोपों के बीच भोजन करना भी मधुर और गाय चराना भी मधुर, बछड़ों को खोजना भी मधुर। बछड़े खो गए, हाय रे, अब घर क्या जवाब देंगे, चिल्लाना भी मधुर। गाय भी गई तो बछड़े भी गए, बछड़े खोजने वाले ग्वाल भी गए। ओहो, मेरा सब कुछ कौन चुरा ले गया। ध्यान करके देखा कि ब्रह्मा जी ने मेरी परीक्षा लेना चाहा। अच्छा, कोई बात नहीं। जितनी गौएं थी, जैसे स्वप्ने में व्यक्ति सब कुछ बना लेता है, ऐसे जागृत में जितनी गौएं ब्रह्मा जी ने चुरा ली थी, ब्रह्मपुरी ले गए थे। जितने बछड़े चुराए थे और जितने ग्वाल उनको खोजने